हमें इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन शब्द का अर्थ होता है विलुप्त कर देना, गायब कर देना। किसको गायब करना है? देखो, x या y में से किसी एक को भी हमें गायब कर देना है, खत्म कर देना है, विलुप्त कर देना है। इसीलिए इसको कहते हैं विलोपन विधि। अब देखो, दो समीकरण है, किसी एक को पकड़ लो, है ना, और सोचो कि हमें उसको गायब करना है। मतलब x या y किसी एक को भी पकड़ लो और उसको सोचो गायब करना है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? गायब करने के लिए जो x के बगल में लिखा हुआ है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ x के बगल में क्या है? √3 है। डरो मत इससे, रूट से, ये तो और आसान है। x के बगल में क्या है? √3 है। यहाँ x के बगल में क्या है? √2 है। यहाँ पर देखो, यहाँ √8 है, यहाँ √3 है। अलग अलग है ना, तो गायब नहीं कर सकते। ख़त्म करने के लिए बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे √3 है और यहाँ भी √3 होता तो दोनों खत्म हो जाता। घटा देते, खत्म हो जाता, है ना। 5 में से 5 घटा दो, खत्म हो गया। लेकिन 5 में से 10 घटाओगे तो ख़त्म नहीं होगा। 10 में से 5 घटाओगे, ख़त्म नहीं होगा। 10 में से 10 घटा दोगे, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए जो क्या करते हैं, हम ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या है कि x के बगल में जो लिखा हुआ है ना, उसको हम इसको गुणा कर दो उल्टा। यहाँ पर देखो, दूसरे समीकरण में x के बगल में क्या लिखा है? √3। तो ऊपर वाले को √3 से गुणा कर दिया, इसको √3 से गुणा कर दो। और ऊपर वाले में देखो x के बगल में क्या लिखा है? √2। तो इसको √2 से गुणा कर दो। तुम्हें समझ में आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बराबर हो जाएगा। क्या बराबर हो जाएगा? x के जो बगल में लिखा है। कैसे? ये देखो, हम बताते हैं तुमको कैसे। तो उसके लिए देखो, जब ये पूरे समीकरण को, ध्यान रखना, पूरे समीकरण को किससे गुणा किया है? √3 से। करो भैया। तो ऊपर वाले को √2 गुणे √3 कितना होता है? √6। तो ऊपर हो गया, पहला वाला देखो कर रहे हैं, √6। ये हो गया √6, है ना। √2 को गुणा किया √3 से तो √6 हो गया। ये तो क्लियर है। x लिखा हुआ पहले से, माइनस भी पहले से लगा हुआ है। अब √3 को गुणा करो √3 से तो रूट खत्म हो जाएगा। जानते हो, √3 को √3 से गुणा करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, नहीं आता। चलो यहाँ पर देख लो, √2 को जब √3 से हमने गुणा किया, जिनको नहीं आता, जिन्हें आता है वो तो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, तो रूट तो देखो लगा ही हुआ है। और 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। बड़े रूट के अंदर में आ गया। अब उसी तरह रूट अगर 3 लिखा हो, गुणे √3 करोगे तो बड़ा रूट तो लगा ही हुआ है। 3 गुणे 3 कितना होता है? 9। अब ये रूट से बाहर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। रूट अंडर रूट 9 का कितना होता है? 3 होता है। कैसे? इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि दोनों जगह एक ही चीज़ लिखा हुआ है। अगर एक ही चीज़ लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से जो है रूट कट गया तो 3 बचा, है ना। जैसे समझ लो, तो रूट से रूट ख़त्म हो गया, बराबर अगर चीज़ लिखा हुआ है तो यहाँ पर जब √3 गुणा होगा √3 से तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और ये y पहले से लिखा हुआ है। 0 को किसी से भी गुणा करो तो 0 ही होता है, खा जाता है ना सबको। ठीक है, तो ये अपना पहला समीकरण जो है वो ऐसा हो गया। अब दूसरा समीकरण देखो, इसको √2 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे √3 लिखा हुआ है। √3 गुणे √2 कितना हो जाएगा? √6, है ना। बराबर देखो हो गया। यहाँ पे x लिखा हुआ है पहले से, माइनस लगा हुआ है, लगा दिया। √8 गुणे √2 तो √16 हो जाएगा। 8 दूनी कितना होता है? 16 होता है, तो √16 हो जाएगा। y लिखा हुआ है बराबर में, 0 को किसी से भी गुणा करो 0 हो जाता है। समझ में आया? इतना ठीक है। अब इसको क्या करो, देखो, अब ये हम बराबर कर चुके हैं ना, तो x को हम ख़त्म कर सकते हैं, तो दोनों को हम घटा लेते हैं। अब तुम कहोगे घटाओगे क्यों, जोड़ा क्यों नहीं? भाई अगर जोड़ोगे तो √6 और √6 तो जुड़ जाएगा ना, 2 √6 हो जाएगा। एक आम और एक आम 2 आम हो जाता है। तो जोड़ने से तो ख़त्म नहीं होगा, विलोपन विधि है। अरे भाई, विलोपन विधि है। विलोपन मतलब विलुप्त करना है, गायब करना है, ख़त्म करना है, तो घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे कैसे? घटाने का जो नियम है वो ये है कि जहाँ भी प्लस है तुम अगर घटाओ, सबको अगर माइनस करोगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। देखो मैंने घटाया, ये क्या है? इसका चिन्ह क्या है? नीचे वाले को देखो, ऊपर मत देखो, नीचे देखो। इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह है प्लस। मुझे कैसे पता? क्योंकि इसके बगल में कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर मैंने किसी ने लिख दिया 5, अब इसको मैं ख़राब नहीं करना चाहता, दूसरे जगह लिख के दिखाते हैं। यहाँ पर देखो, रफ पे देखो, किसने लिख दिया ऐसे 5, तो ऐसे लिख कर छोड़ दिया तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये प्लस का 5 लिखा हुआ है। अगर माइनस का लिखना होगा तो हमें माइनस लगाना होगा, जैसे माइनस लगाऊंगा, है ना। अगर हमने ऐसे लिख के छोड़ दिया कि 7,
तो इसका मतलब है ये प्लस का साथ लिखा हुआ है ना। उसी तरह से यहाँ पर जो रूट का 6x देख रहे हो तुम, वो कुछ नहीं अगर साइन लिखा हुआ है यहाँ पर तो ये प्लस का है। अगर जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसका चिन्ह ये हो गया, अब माइनस हो गया ये। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर √16y जो है वो माइनस का है। जब तुम माइनस करोगे, घटाओगे, तो ये चिन्ह बदल जाएगा। इसको प्लस कर दो, उल्टा कर रहे हैं मतलब, समझ में आ रहा है? या कलर बदल दें हम इसका। चलो फिर से, जो कंफ्यूज हो चुके हैं बच्चे वो फिर से सुनो। ये ऊपर समीकरण है, ये नीचे। हम इन दोनों को घटा रहे हैं। घटाते कैसे हैं? जैसे कि 10 में से 5 घटाते हैं, उसी तरह से घटा रहे हैं हम इसको। तो चिन्ह क्या करना है, नीचे वाले का बदल देना है। जो प्लस का है माइनस का हो गया। देखो ये प्लस का था, ये माइनस हो गया। ये माइनस था, ये प्लस हो गया। ठीक है। और इधर जीरो से तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको क्या करोगे उसका, है ना। तो अब देखो, अब क्या कर रहे हैं, ये तो देखो ऊपर लिखा है प्लस का √6x, नीचे लिखा है माइनस का √6x। कट गया ये, इसमें से इतना घट गया, तो ये ख़त्म हो गया, ये विलुप्त हो गया, गायब हो गया। x ख़त्म हो गया, बचा क्या, y। अब देखो तो यहाँ पर क्या बचा, ये तो ख़त्म हो गया, ये तो तुम्हारा 0 हो गया ना। और √16 कितना होता है, √16 तो भाई 4 होता है ना। ये तो पता होगा तुमको। देखो √16 कितना होता है, √16 को तुम लिख सकते हो ना 4 × 4, अंदर में 4 × 4, एक बाहर आ जाएगा इससे, तो ये 4 हो जाएगा। √16 तो ना 4 होता है, इतना। ठीक है। तो तुम इधर जो देखोगे ये तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, माइनस का 3y, तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं यहाँ पर। तो माइनस का 3y लिखा हुआ है, बराबर में क्या लिखा है, 0 लिखा हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ पर ये अब भूल जाओ, ये माइनस तो रहा नहीं, इसका चिन्ह हमने क्या किया, बदल दिया। अब ये लाल वाला देखो, तो ये हो जाएगा √16 कितना होता है, 4y। ये 4y लिखा हुआ है बराबर 0, ये प्लस का है ना भाई। लाल से, लाल जो लाल कलम है, लाल स्केच से हम लिख देते हैं, तुम कंफ्यूज ना हो। ये प्लस का 4y, ठीक है इतना। अब इस दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखो माइनस का 3y और प्लस का 4y कितना होगा, मेरे पास 4 रुपया है, 3 रुपया चला गया, कितना बचा, 1 रुपया बचा, तो y बचा सिर्फ, y बराबर 0 आ गया। ये अपना आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो y कितना आ गया, 0 आ गया। तुम यहाँ भी देख सकते थे, कोई भी बच्चा देखता तो वो समझ जाता कि √16 तो भाई 4 होता है। ये 4 लिखा हुआ है, -3 और प्लस का 4, इसका मतलब y, 1y बराबर 0। इसका मतलब y कितना आ गया, यहाँ से 0 आ गया, है ना। यहाँ से y कितना आ गया, 0 आ गया। अब अपने को x निकालना है, y आ गया। x कैसे निकालोगे, y का मान दोनों में से कहीं भी, मतलब कि चाहे तुम इसमें रख दो, कहीं भी रख दो उठाकर y का मान। जैसे y आया ना, तो y का मान उठाकर किसी भी, इन दोनों में से किसी में भी रख देंगे तो x आ जाएगा। तुमको जो पसंद हो चुन लो, उसमें y का मान रख दो। देखो एक बार ध्यान से देखो, y अपने को कितना मिला, 0। हमने y अभी निकाला ना, 0, y 0 आ गया। कहाँ, कैसे आ गया, यहाँ पे तुम देख सकते हो y 0 आया है, ठीक है। अब इस y को हमने को क्या निकालना है, x निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले या दूसरे में से किसी भी जगह में y 0 रख दो। मान लो मुझे पहला वाला पसंद है, तो पहले वाले में हम क्या करेंगे, जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ 0 लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, √2x लिखा है, माइनस लगा हुआ है, √3 लिखा है, और y की जगह क्या लिखना है, 0 लिखना है ना। 0 लिख दिया, बराबर में 0। इसको हल कर लो, 0 से किसी को गुणा करो, क्या होता है, 0 होता है। तो √2x -0 है ना, ये खा गया इसको, बराबर में 0। अब ये √2x बराबर 0, क्योंकि 0 घटाने से कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ से देखो x तो लिखा ही हुआ है, √2 को नीचे ले आओ, 0 से किसी को भी भाग दो 0 ही होता है। तो x कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। समझ में आया, y भी 0 आ गया, x भी 0 आ गया, ख़त्म, हल हो गया।